जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सामान्य जीवन के, सामान्य मनुष्य के, आज के जमाने के, उनके बारे में आज बहुत ही गंभीर विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं। शायद बहुत से मनुष्यों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आज की पीढ़ी, प्रश्न क्या है यहां पर कि एक व्यक्ति मर गया तो उसको कंधा देने के लिए 4 व्यक्ति की आवश्यकता होती है हिंदू सनातन धर्म में। परंतु आजकल के लड़के लड़कियां एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर रहे, या तो लड़का या लड़की और बंद, फुल स्टॉप। तो उनको कंधा देने के लिए मनुष्य कहां से मिलेंगे, क्योंकि वो आस पड़ोस वाले से संबंध अच्छे नहीं रखते हैं, सामने वाले से संबंध अच्छे नहीं रखते हैं, और दोनों जने सवेरे जाते हैं शाम को आते हैं, किसी से कोई प्रेम मोहब्बत नहीं होती है। तो उनको कंधा देने के लिए कौन किराए के व्यक्ति की आवश्यकता होगी। बहुत गंभीरता से विचार करना। आज जो मैं जिस मसले को लेकर के आपके सामने आया हूं, उस मसले में बहुत गंभीरता है कि क्यों आज के व्यक्ति ज्यादा बच्चे पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब आज की पीढ़ी के बारे में मैं भी सोचता हूं तो मेरी आत्मा कांप जाती है। आप भी विचार करो, जिसने एक बच्चा पैदा किया वो अवश्य विचार करे कि उसको कंधा देने के लिए 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। और सबसे बड़ी बात है, जिस बच्चे को पैदा किया, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो भी पढ़ाई लिखाई करके विदेश चले जाते हैं, बड़े शहर में चले जाते हैं। किसी के पास समय नहीं होता है, वो भी कंधा देने के लिए नहीं आते हैं, तो 4 व्यक्ति किराए की आवश्यकता पड़ सकती है। तो किराया कौन देगा? जब बाप मर गया, मां पहले ही जा चुकी, तो उसको किराया कौन देगा उन 4 व्यक्तियों को, यदि किराए से भी बुलाओगे तो बहुत गंभीरता से सोचो हिंदुओं। तो आज की युवा पीढ़ी जो है वो सिर्फ अपने कैरियर और धन की ओर लगी हुई है, पीछे नहीं देख रहे कि कब गुलामी आने वाली है आपकी, किसके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा, तुम्हारी बहन बेटियों को कौन लूट के ले जाएगा। तो ये सब सोच सोच के मेरी आत्मा के अंदर कांप जाती है कई बार। आप भी विचार करो जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हो। अब जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, केवल उदाहरण, कि उम्र मान लो 75 साल हो गई और वो व्यक्ति सरकार से रिटायर्ड कर्मचारी। एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 75 साल है, वह सरकार से रिटायर्ड कर्मचारी है। उसके 2 बेटे और 2 बेटियों के साथ भरा पूरा परिवार था। अब बेटियों की तो शादी हो गई, तो वो अपने अपने घर चली गई, और बेटे एक पुणे में, एक बंबई में, एक बेंगलोर में, ये मान लो, और सब अच्छी कंपनी में सर्विस करते हैं। मतलब एक बुढ़ा आदमी 2 बेटियों की शादी करके सुखी है, और 2 बच्चों को पढ़ा करके एक को बंबई भेज दिया उसने, एक को बेंगलोर भेज दिया, और दोनों वहां अच्छे से परिवार के साथ रह रहे हैं, कमा खा रहे हैं। अब साधारण तौर से देखा जाए तो वो 75 साल का व्यक्ति बड़ा सफल व्यक्ति है, लेकिन मेरी आत्मा कांप गई जब मैंने स्वयं को एक भीड़ का हिस्सा पाया। अब क्या पाया, सुनिए, कि कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र की मृत्यु हो गई, जिसकी उम्र 70 साल थी। सुबह 5 बजे खबर आई कि भैया उनकी मृत्यु हो गई है। तो हम जल्दी से उनके घर गए। मेरे मित्र भी अच्छे संपन्न परिवार से थे, उनके भी 4-5 भाई बहन थे, सभी के 2-2 बच्चे थे।
परंतु हमारे मित्र के केवल एक लड़का था और 2 बेटियां थी जो मर गया। अब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा वहां 60-70 लोग आपस में खड़े हुए हैं। शरीर को ले जाने के लिए अंतिम तैयारी चल रही है। कोई कह रहा बांधो, कोई कह रहा उठाओ, कोई कह रहा ऐसा करो, कोई कह रहा वैसा करो, क्योंकि अंत्येष्टि स्थल बहुत दूर था घर से। तो एक गाड़ी भी मंगाई गई कि भैया गाड़ी में ले जाना पड़ेगा। अब जब गाड़ी में ले जाने की बात आई तो कौन उठाए उसको? एक तो मैंने पकड़ लिया मान लो, तो उनके चाचा का एक छोटा बेटा और एक दोस्त गाड़ी में बैठा। अब वहां पहुंचने पर 4 लोगों की आवश्यकता होती है जो उस मरे हुए शरीर को सड़क से उठाकर घाट तक ले जा सके। अब गाड़ी वाला बोलता कि जल्दी जल्दी करो साहब, मुझे और जगह के भी फोन आ रहे, वहां से भी लेकर के आना है शव को। अब जब लोगों को फोन किया तो किसी ने फोन उठाया, किसी ने नहीं उठाया, और किसी ने उठाया तो उसने बोल दिया भैया मैं तो जाम में फंस गया हूं। यानी कि घर से गाड़ी के अंदर हमने शव को रख दिया और गाड़ी के अंदर बैठ गए, और जो व्यक्ति थे 60-70 आदमी जो वहां खड़े थे, उनमें से जो शमशान तक आना चाहिए थे उसमें से केवल बहुत से व्यक्ति तो जाम में फंस गए, और हम केवल 3 जने जो गाड़ी में बैठे थे। एक हमारे साथ बहुत बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठे थे जो कंधा देने में असमर्थ थे, मतलब वो उठा नहीं सकते थे उस शव को। अब कुछ देर इंतजार करने पर हमने कहा एक लड़के को कि भैया 1000 रुपये देंगे, घाट तक कंधा दे दे यार, क्योंकि 3 लोग इस पार्थिव शरीर को नहीं उठा सकते, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में लोग बाग शमशान तक भी नहीं जाते हैं, बस घर पे आके चले गए। और कुछ लोग जाम में फंस गए, कुछ कार से आ रहे थे वो जाम में फंस गए, कुछ स्कूटर से आ रहे थे वो जाम में फंस गए, तो शमशान घाट तक पहुंच ही नहीं पाए। उन 60 व्यक्तियों में से शमशान तक पहुंचते पहुंचते केवल 9 लोग बचे। अब अंतिम संस्कार का ठेका घाट पर दिया गया और उसके बाद सभी घर को चल दिए। तो एक व्यक्ति को उठाने के लिए, शव को उठाने के लिए 1000 रुपये देना पड़े। तो वो बात मुझे सबसे ज्यादा झकझोर दी उस मित्र की मृत्यु ने, कि इतना भरा पूरा परिवार होते हुए भी केवल और केवल 9 लोग घाट तक गए और किराए के व्यक्ति से कंधा दिलाया गया। तो उनका एक लड़का और उनके भाई जो सभी 70-80 साल के थे हमारे मित्र के, लेकिन उन भाइयों के बेटे कोई भी उस शव यात्रा में शामिल नहीं होया और आया ही नहीं। लेकिन किसी ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में आने से ज्यादा जरूरी ऑफिस का काम समझा, कैरियर कॉन्शियस हो गए। सभी संपन्न थे, सभी पैसे वाले हैं, चाहे तो प्लेन से आ सकते थे, 2-3 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन किसी ने भी आना जरूरी नहीं समझा। ऐसी स्थिति थी कि कंधा देने वाला कोई था ही नहीं। ये बात मुझे अंदर से खाई जा रही थी कि इस जमाने में लोग पैसे के लिए इतने आतुर हैं कि उनके लिए सिर्फ और सिर्फ काम जरूरी हो गया है। तरक्की पाने के चक्कर में लोग परिवार को भूल रहे हैं। मुझे याद है जब हमारे समय में किसी की मृत्यु होती है तो कोई कितना भी जरूरी काम करे उसे छोड़कर अंतिम संस्कार में शामिल होते थे। घर के बेटे बेटियां इसी बहाने पहले 13 दिन तक पुराने जमाने में घर में ही पड़े रहते थे, जिससे जो जिनका व्यक्ति मर गया उन लोगों को मानसिक तौर पर सहयोग मिलता था। लेकिन बदकिस्मती इस कलयुग की कि आज के समय में ये सब भूल गए।
हमारा अस्तित्व और हमारा परिवार खतरे में है। ये बात मुझे बार बार अंदर से खाई जा रही थी कि क्या आज का सही सत्य हम सिर्फ नाम के लिए परिवार हैं, या ये सब मेरे मन का वहम है? आप जरूर बताओ, सोचो, विचारो। अब मेरी सभी हिंदुओं से प्रार्थना है कि अब ज्यादा बच्चे पैदा करो, क्योंकि सरकार ने भी 2 बच्चे वाली स्कीम लागू कर रखी है। कुछ सनातनी लोग 2 बच्चों के बजाय 1 बच्चे पर ही अपनी दुनियादारी को बंद कर देते हैं, और वह बच्चा भी पढ़ने लिखने के लिए विदेश चला जाता है या बड़े शहर में चला जाता है। और यदि पिता मर गया या मां मर गई तो उनको परिवार में कंधा देने वाला एक लड़का भी नहीं मिलता है। मान लो वो आ भी गया, एक लड़का पैदा किया था, तो बाकी 3 जने कहां से लाओगे? कौन होंगे आपके 3 जने जो कंधा देने वाले होंगे? ये विचार करने वाली बात है और सोचने वाली बात है, क्योंकि आजकल पड़ोस वालों के पास भी समय नहीं होता है। कुछ रिश्तेदार होते, उनके पास भी समय नहीं होता है कि वह सिर्फ कंधा देने के लिए पुणे, मुंबई, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों से आपके लिए आएंगे। आने जाने पर हिंदुओं के लिए बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न होगी आगे आने वाले समय में। सोचने वाली बात है कि मनुष्य को, उस शव को कंधा देने के लिए भी किराए के व्यक्ति मंगाना पड़ेंगे। इतनी बड़ी दुर्गति हिंदुओं के शव की, इससे बड़ी कोई दुर्गति हो ही नहीं सकती। मरने के बाद भी शव को भी सद्गति प्राप्त नहीं होगी, और कई बार तो वह एकमात्र लड़का विदेश में जाकर के बस जाता है, विदेशी लड़की से विवाह कर लेता है, तो माता पिता करने के मरने पर उत्तर दे देता है कि आप ही क्रियाकर्म कर दो, मैं पैसे भेज देता हूं। ऐसे में उस बुढ़े व्यक्ति और उस बूढ़ी माता को कंधा देने के लिए 4 व्यक्ति चाहिए, वह भी किराए के मंगाना पड़ेंगे। इससे बड़ी दुर्गति हिंदुओं की नहीं हो सकती। सोचो, विचारो, मनन करो, क्योंकि आज के जमाने में पड़ोसी भी एक दूसरे पड़ोसी के यहां नहीं जाता है, बातचीत तक नहीं करते हैं। पड़ोसी का नाम मालूम नहीं होता है कि कौन हमारा पड़ोसी, तो मरने के बाद कौन आएगा? यह विचार करो, सोचो, मनन करो। कम से कम कंधा देने लायक उतने बच्चे तो पैदा करो ताकि तुम्हारा व तुम्हारे खून तुम्हारे बच्चों के कंधों पर शमशान तक जाए, ताकि उस व्यक्ति को सद्गति मिल सके और वो मुखाग्नि भी दे सके। हमारे हिंदू शास्त्र में कहते हैं कि बच्चों के कंधों पर बाप को शमशान तक जाना चाहिए, और बच्चे के द्वारा ही मुखाग्नि दी जानी चाहिए। अब वो आत्मा तो भटकेगी, जिसको मुखाग्नि के लिए भी किराए का आदमी ढूंढना पड़ा, कंधा देने के लिए भी किराए का आदमी ढूंढना पड़ा। सोचो हिंदुओं, सोचो। मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। और आगे एक चीज और बोल देता हूं, आगे आने वाले समय में दूसरे धर्म के तथाकथित उनकी जनसंख्या दिन पर दिन 10-10 बच्चे पैदा करके बढ़ती जा रही है, और आपकी जनसंख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, 1-1 बच्चे पैदा करके। और आपकी कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां इतनी ज्यादा कैरियर कॉन्शियस हो गई है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर रही है कि हमें बच्चे पैदा नहीं करना, हमें तो कैरियर बनाना है, हमें घूमने फिरने की स्वतंत्रता चाहिए, हमें खेलने कूदने की स्वतंत्रता चाहिए, हमें घर का, बच्चों का बंधन नहीं चाहिए। सोचो, सोचो, सोचो हिंदुओं, सोचो।